श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हम सभी को अपने घर में भगवान श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं ना, उनका जो है उनको ज़रूर विराजमान करना चाहिए। चाहे वो भगवान शालीग्राम हो, चाहे लड्डू गोपाल हो या स्वयं श्री हरि हो। क्योंकि ये श्री हरि जो हमारे पालन करता है, संसारिक सुखों की जो इतनी भी प्राप्ति होती है उनकी हमें भगवान विष्णु के ही आशीर्वाद से होती है। साथ ही में माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और दैनिक जीवन जीने के लिए, संसारिक सुखों को जीने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। भगवान के आशीर्वाद की भी, माता लक्ष्मी के भी आशीर्वाद के। तो नियम आपका यही होना चाहिए कि आप प्रतिदिन जो है भगवान को स्नान कराएं दूध से, पंचामृत से, जो भी आपकी जितनी यथाशक्ति हो उस तरह से। तो आज का जो वीडियो है वो भगवान शालीग्राम के लिए समर्पित है कि भगवान शालीग्राम की हम सेवा कैसे करें। देखिए, प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि जो शालीग्राम भगवान है वो आपकी अपनी मेहनत की कमाई की होनी चाहिए, खरीद कर आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये जो है शालीग्राम भगवान किसी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ को किसी ने ये गिफ्ट में दिया था। और क्योंकि वो साउथ के थे तो उन्होंने चावल में करके दिया हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हम लोग क्योंकि नॉर्थ साइड के हैं तो हम लोगों को चावल में, और अगर आप चढ़ाएं भी ना चावल, जैसे अगर उन्होंने हो सकता है कहा हो, तो चावल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो पीले रंग के चावल आपको चढ़ाने चाहिए। वो भी एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी चावल उनको नहीं समर्पित किया जाता, ना तो अक्षत के रूप में ना किसी रूप में। तो चावल का विशेष ध्यान रखना होता है। और वैसे आप उनको बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शालीग्राम भगवान को ले जाकर तुलसी के गमले में रख देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान शालीग्राम जो है वो मंदिर में ही रखना चाहिए। जब आप उनका स्नान करा दें, चाहे पंचामृत से, दूध से, जल से, जिस चीज़ से भी आप उनका स्नान कराएं, उसके बाद तिलक करने के बाद उनके ऊपर तुलसी दल आप हमेशा रखें। मंजरी भी अगर आप रखना चाहें हरी, तो साथ में आप वो भी रख सकते हैं। देखिए, उन्हें वस्त्र पहनाने का कोई भी विधान नहीं है, क्योंकि वो एक पत्थर के रूप में है, शिला के रूप में है। तो आपको उन्हें वस्त्र पहनाने का तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप उन्हें कलावा के वस्त्र ज़रूर पहनाएं, क्योंकि वो हमारा भाव है। इसके बाद उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित अष्टगंध का जो चंदन होता है या वो लगाएं, या हरी चंदन जो होता है, तुलसी की लकड़ी जो सूख जाती है उसको चंदन में मिलाकर आप उसको भी चंदन लगाएंगे तो विशेष कृपा मिलती है। इसी के साथ अगर आप उन्हें पीले ही आसन पर विराजमान करें, तुलसी दल उनके ऊपर ज़रूर रखें। भोग में आप पीला फल भी चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं। और जैसे कभी एकादशी है या कुछ व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, तो आप श्रीफल भी उनको भोग में लगा सकते हैं। तो उनका जितना आप, जिस भी भगवान को आप अपना इष्ट माने, उनका श्रृंगार आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जितना आप उनका श्रृंगार करेंगे आपके दुख उतने ही कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है शालीग्राम भगवान को स्नान करा दिया था दूध से। उसके बाद अब मैं उन्हें चंदन लगा दे रही हूँ। फिर उन्हें मैं माला पहनाकर, वस्त्र धारण पहले करा देती हूँ कलावा के, फिर उसके बाद माला पहना देती हूँ। पीले ही माला मैं उन्हें पहनाती हूँ। उसके बाद तुलसी दल भी मैं उनको समर्पित करती हूँ। वैसे तो तुलसी दल जो है वो 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। तो प्रयास यही करें कि तुलसी दल को इधर उधर फेंक, मतलब हटाने से, गमले में दबाने से अच्छा है कि आप उनको धोकर, जब तक वो सूख नहीं जाती तब तक उनको श्री हरि को ऐसे ही समर्पित करते रहें। साथ ही उन्हें जनेऊ भी धारण कराना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, या तो कोई दोहा पढ़ लें भगवान का। आप उनके सामने आरती ज़रूर गाएं। बृहस्पतिवार के दिन दोनों समय, सुबह और शाम, आप भगवान विष्णु की आरती ज़रूर गाएं। और तुलसी के पेड़ में उन्हें कभी भी ले जाकर बाहर आंगन में ना रखें। हमेशा मंदिर में ही भगवान शालीग्राम को रखना चाहिए। और उनके मस्तक पर हमेशा तुलसी जी विराजमान रहती हैं। तो आप एक तुलसी का दल उन्हें ज़रूर चढ़ा दें। इसके बाद जो भी आप उन्हें भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे मीठा हो, जो भी आप चढ़ाएंगे हर एक चीज़ में आपको तुलसी दल होने, जैसे आप लड्डू गोपाल के लिए करते हैं वैसी ही सेवा हमें विष्णु भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सबके लिए उतनी ही सेवा हमें उनके लिए करनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही नियम संयम के साथ और बहुत ही सरल विधि से आप जब शालीग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा जो है वो विशेष रूप से बनी रहती है। और सत्यनारायण भगवान की अगर कथा होती है तो श्री हरि के शालीग्राम भगवान को ही रख कर ज़्यादातर पूजा की जाती है। तो अपने घर में शालीग्राम भगवान को ज़रूर विराजमान करिए। और ऐसा नहीं है कि स्त्रियां उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों को सेवा ज़रूर करनी चाहिए। कुछ खास समय पर, जैसे जो 4 दिन 5 दिन होते हैं उस समय पर आप उनके नहीं सेवा करें। बाकी आप उनकी जैसे सभी प्रभु की आप सेवा करती हैं वैसे ही आपको उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपको पूजा विधि बहुत सरल लगी होगी, क्योंकि मैं नियमित रूप से इसी तरह से भगवान जो है
की पूजा करती हूँ। जैसे सोमवार का दिन होता है तो मैं उनका, वैसे मैं, मेरे जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव ही हैं, तो उनका श्रृंगार तो मैं प्रतिदिन ही करती हूँ। बाकी अगर कोई ऐसा दिन होता है जैसे मंगलवार के दिन, मैं भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करने के बाद जिसका भी दिन होता है उस दिन मैं उन्हीं की आरती सुबह शाम करती हूँ, उन्हीं का मंत्र, उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। मेरी जो पूजा होती है वो बहुत ही सरल विधि से इसी प्रकार मैं कर पाती हूँ। जैसे रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। मंगलवार का जो दिन है वो सोमवार का दिन तो मेरे इष्ट देव के की तो मैं नियमित रूप से ही करती हूँ। मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणेश जी का, बृहस्पति को फिर श्री हरि का, शुक्रवार के दिन मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, फिर शनिवार को हनुमान जी का पाठ करती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो हफ्ता होता है ना, उसी हिसाब से मैं आरती, मंत्र और भोग भी लगाया करती हूँ। और ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं भक्त हूँ, और मेरी जो प्रार्थना है वो यहाँ तक ज़रूर पहुँचती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा शिव श्रृंगार जो है वो मैं प्रतिदिन करती हूँ। प्रयास यही होता है, जितने भी पुष्प मिलते हैं तो प्रयास मेरा यही होता है कि सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र ज़रूर मिले, ताकि मैं प्रभु को ज़रूर समर्पित कर सकूँ। और जितना मेरे समस्याएं हैं तो मैं उसको अपने मस्तिष्क में कैसे उसको दूर कर सकूँ, कुछ गलत ना हो। प्रयास यही होता है कि कुछ भी मुझसे गलत ना हो, उसका जो मार्गदर्शन है वो भगवान भोलेनाथ ही देते हैं। और उनकी कृपा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उनका हाथ ज़रूर है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महादेव अपनी नज़र में हमेशा आप सभी को खुश में बनाए रखें, सुख में बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।